संसद के बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई जारी है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे गए। इसके पश्चात अब लोकसभा में कल से शुरू हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल हो रहे हैं। वहीं आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। राज्यसभा की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो उच्च सदन में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। सुबह 11 बजे कार्रवाई की शुरुआत के साथ ही सांसदों ने लोकहित के मुद्दे उठाए। लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा अपने बयान में बार बार चीन की बात करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये चीन का पैसा खाते हैं, इसलिए नमक का हक अदा करते हैं। राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता है और चाइना से तो वो पैसा खाते हैं। वो तो ट्रस्ट ने चाइना से पैसा लिया तो वो उसके नमक का शरीयत दे रहे हैं। जिसका पैसा खाते हैं राहुल गांधी उसका शरीयत दे रहे हैं। चाइना के पैसे पर पलने वाले लोग हैं जो चाइना की तारीफ कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी द्वारा वक्फ कानून पर दिए बयान पर भी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश कानून से चलेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कानून से ऊपर कोई नहीं है। देश कानून से चलेगा, कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। कानून से बड़ा कोई समाज नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ओवैसी हो या रामनाथ हो। ये डरा रहे हैं देश को डराने का काम करते हैं। देश डर के नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। और बजट सत्र के चौथे दिन और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है उससे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, सबसे पहले तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को यह माना जाता है कि देश के लिए एक सरकार का विजन, जहां 10 साल मोदी सरकार को हो गया है, एक ऐसा विजन जिसमें एक वैल्यू एडिशन होता, उसमें कुछ सुझाव होते विपक्ष के द्वारा। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कल जो बयान रहे उन पर लगातार हस्तक्षेप सदन के बीच भी किया गया और साथ ही साथ सदन के बाहर भी जिस तरह से विदेश मंत्री ने भी आपत्ति दर्ज की। क्या लग रहा है ये पूरी चर्चा, विपक्ष किस तरह से इस चर्चा में कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, तो जहाँ तक राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करें तो निश्चित तौर से ये हमारे संवैधानिक प्रावधानों का एक हिस्सा है कि या तो वर्ष का पहला सत्र हो या किसी सरकार का पहला सत्र हो, इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही सत्र की शुरुआत होती है। ऐसे में जब उनका अभिभाषण होता है तो वो पूरी सरकार के द्वारा अब तक जो कामकाज हुए हैं और आगे की जो रूपरेखा है और देश में जो वातावरण होता है उसकी एक प्रतिध्वनि के रूप में उनकी ये अभिभाषण को देखा जाता है। हमने कई बार देखा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इसी वजह से संसद में जो बोलने की जो आज़ादी है वो स्वतंत्र रूप से होती है। कोई भी सांसद किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, जबकि अन्य मुद्दों पर अगर हम देखें जिस मुद्दे पर चर्चा तय होती है सिर्फ उसी पे बोलना होता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इतनी बड़ी जो एक तरीके से अवसर होता है विपक्ष के पास और किसी भी सदस्य के पास बोलने का कि वो इस अभिभाषण के समय धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय अपनी बातों को रख पाए। ऐसे में कल के अगर भाषण को देखें तो नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरीके से कहा कि अगर भाषण होता तो कैसा होता, अगर उनकी सरकार के तरफ से अगर कोई राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात होती तो उसमें एक तो उन्होंने इस अभिभाषण को सिरे से खारिज ही कर दिया कि इसमें क्या है। उन्होंने अपनी तरफ से एक अभिभाषण बताया और उस अभिभाषण में उन्होंने बताया कि जो किस तरीके से जो स्टार्टअप है, एआई है या युवाओं के लिए रोजगार है, यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन उसके बाद जब वो ये सब बातें कहते ये कहते हैं कि वो चीन जो है इसलिए आगे निकल गया क्योंकि हम इन मुद्दों पर पीछे हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ पीछे होने की बात नहीं बल्कि ये कह देना कि हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है इस वजह से उसने कब्जा किया है, जो उनका आरोप है, ये इसको लेकर जो सत्ता पक्ष है उसने घोर आपत्ति व्यक्त की और उन्हें उन्होंने उन पर सीधा आरोप लगाया कि उन्हें पता होना चाहिए कि 1959 और 62 में तो सबसे बड़ा नुकसान चीन के साथ इन्हीं की सरकारों के दौरान हुआ था।
तो एक तरीके से सत्ता पक्ष के पास ये हथियार मिल गया कि किस तरीके से उनके जो भाषण हैं उसको क्रिटिसाइज किया जाए, और उनकी आलोचना पूरे सदन में सभी तरफ से दिखाई दी, खासतौर से जो ट्रेजरी बेंचेस के, चाहे वो सांसद हो या मंत्री हो। तो कुल मिलाकर जो कल उनका भाषण था, उसके बाद आज प्रतिक्रियाओं का दौर रहा। कल भाषण के दौरान उन पर सदन के अंदर प्रतिक्रिया हुई, सदन के बाहर भी प्रतिक्रिया हुई। आज हम जानते हैं कि जो चर्चा है लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चल रही है, और ये चर्चा जब समाप्त होगी तो चर्चा का जवाब, जिस तरीके से हम जानते हैं कि सबसे पहले आज जो खबरें हैं कि लोकसभा में चर्चा का जवाब आएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। तो ऐसे में जब ये जवाब होगा तो उस समय और जो अब तक चर्चाएं हुई हैं, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो बोला गया उस पर उन्हें जवाब दिया जाएगा, ऐसा संकेत भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से मिला है। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो कवायद है राष्ट्रपति के अभिभाषण का, उस पर जो सकारात्मक और सुझाव देने की बजाय एक सियासत ज्यादा दिखाई दी। जी ऋषि, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि कल से अभी तक की चर्चा में विपक्ष के नेताओं ने सरकार के कामकाज और सरकार आगे क्या करे उसको लेके जो आलोचनाएं की हैं, उसमें वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिस पर प्रधानमंत्री के जवाब में उन तमाम एक तरह से आलोचनाओं का जवाब भी रहे और सुझावों का जवाब भी रहे? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष की तरफ से देखें तो सुझाव तो बहुत कम। अब जैसे बात करें तो राहुल गांधी की जो पूरी स्पीच है वो कहते तो सुझाव है, लेकिन सबके सब बातें उनकी आलोचना में तब्दील हो जाती हैं। तो यहाँ पर बात है, अब जैसे अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत को लेकर भाषण दे रहे होते हैं, और उन्होंने कुंभ से लेकर तमाम अपने हाईवेज की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो मुद्दे होते हैं उस तरीके से विपक्ष की तरफ से कुछ खास उस पर कंक्रीट बात नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं और अपने मुद्दों को सियासी रंग देकर उसको चर्चा में लाने की कोशिश की है। इसी तरीके से अगर हम बात करें टीएमसी की तरफ से, तो उन्होंने भी अपनी जो स्टेट की पॉलिटिक्स है उसको ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, क्योंकि हमने पहले कई बार देखा है ऋतु की राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई बार अगर सकारात्मक पहलू होते हैं तो वो जोड़े भी जाते हैं जी, और उसमें बहुत कई बार इसमें वोटिंग भी होती है। ऐसे में हालांकि लोकसभा की बात करें और राज्यसभा की बात करें तो इस तरीके की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि सरकार के पास संख्या बल है, बहुमत है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि सकारात्मक पहलुओं को जोड़ा भी गया है। तो ये संसदीय परंपराओं का एक रोचक पहलू होता है। लेकिन इस अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है उसमें विपक्ष की तरफ से ज्यादातर आलोचना ही ज्यादा दिखाई दी है। जी ऋषि, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा होती है, एक उसे स्वस्थ प्रक्रिया माना जाता है लोकतंत्र की। ऐसे में राहुल गांधी ने जितने कल बयान दिए, चाहे वो चीन को लेकर हो, विदेश मंत्री की अमेरिका यात्रा हो, देश के विकास को हो, और कुंभ की घटना को लेकर, इन सब पे विपक्ष किस तरह से देख रहा है? क्योंकि विपक्ष के अन्य गुट कैसे इसे ले रहे हैं? हमने देखा कि शीतकालीन सत्र में सोरोस वाले मामले पर विपक्ष में बिखराव दिखाई दिया था बहुत साफ। क्या कल के बयान पर राहुल के विपक्ष के तमाम और दलों के बीच में किस तरह की प्रतिक्रिया रही है? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, विपक्ष सिर्फ अपने सियासत को ज़्यादा साधने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा कि चाहे वो टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां जो कि विपक्ष के तौर पर हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने राज्यों की सियासत को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की है। अब ऐसे में अगर कुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश की कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने उसकी आलोचना की है और उस घटना को लेकर उसको सियासी रंग देने की कोशिश की है। तो उसी तरीके से जो अलग अलग राज्यों की सियासत है वो इन चर्चाओं में ज़्यादा दिखाई दी है। अब एक और पहलू है कि अब जैसे वक्फ को लेकर कानून लाने की जो बात है, उसको लेकर जो विपक्ष है उसने एक बार फिर से इसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है। अब जैसे बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी ने उन मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट किया है जहां पर उनके जो पश्चिम बंगाल में जो वोट बैंक की बात की जाए, तथाकथित जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से जो विपक्ष है उसने अपनी सभी उनको रेखांकित किया है, जबकि राहुल गांधी ने देश के बाहर के मुद्दों को ज़्यादा रेखांकित किया, जिसमें चाहे वो यूएस हो या फिर चाइना हो। तो एक तरीके से जो अन्य पार्टियां हैं विपक्ष की, वो स्थानीय मुद्दे, और कांग्रेस जैसे कि राहुल गांधी हैं वो चाइना और
यूएस को अमेरिका लेकर की भेजते हुए बात को नजर आए। लेकर। लेकिन इस पर जो ट्रेजरी बेंच है जी ठीक अमेरिका की ऋषि, बात जिस को तरह लेकर। से आप बता रहे हैं अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जहां विपक्षी दलों ने राज्यों में जो मुद्दे रहे उन पर एक तरह से सवाल खड़ा किया है केंद्र सरकार को लेकर, तो वहीं राहुल गांधी ने देश के बाहर के मुद्दों को उठाया है। तो ये पूरी चर्चा ये बताती है कि 5 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे तो उसमें इन तमाम मुद्दों के जवाब भी शामिल होंगे जो प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन को और ज्यादा दिलचस्प बनाने जा रहे हैं। सबको इंतजार है 5 बजे का। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि अभी तक की पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, जहां हाल के दिनों में आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुई हैं। अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति की वस्तुस्थिति और आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों पर चर्चा करेंगे। ये समीक्षा बैठक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस